गुजिया बनाने के लिए हमने एक बड़े बोल में 2 कप मैदा लिया है। मेजरिंग के लिए आप कोई भी कप सेट कर सकते हैं। अब इसमें मैं 5 चम्मच देसी घी मोयन के लिए डाल रही हूँ। आप घी के स्थान पर ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन घी का मोयन जब हम लगाते हैं, तो उससे गुजिया बहुत ज़्यादा खस्ता बनती है और तलने के बाद उन पर एक शाइनिंग भी बहुत अच्छी-सी आ जाती है। तो अब घी और मैदा को हम हाथ से बहुत अच्छे से मसल कर मिलाएँगे और अब हम मैदा को बाँध कर देखेंगे। अगर हमारी मैदा अच्छे से बँध जाती है, तो इसका मतलब मोयन ठीक है। अगर बिखरने लगती है, तो थोड़ा-सा घी और ऐड कर लेंगे। अब थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर हम मैदा का एक बहुत सॉफ्ट सा डो तैयार करेंगे। पानी हमें बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं डालना, डो हमारा पतला नहीं होना चाहिए। हमने हाथ से बहुत थोड़ा पानी का छींटा लगाकर ही डो को बनाना है। एक देखिए हमारा डो कितना सॉफ्ट बन रहा है। अब इसको एक प्लेन सरफेस पे रख के और अच्छे से हाथ से प्रेशर देते हुए इसको हम अच्छे से गूँथेंगे ताकि ये और सॉफ्ट हो जाए। देखिए बहुत अच्छा डो बन गया है। अब हम इसको ढककर रख देते हैं और अपनी फिलिंग तैयार कर लेते हैं गुजिया के लिए। तो फिलिंग बनाने के लिए मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, किशमिश है, चिरौंजी है, पिस्ता, गोला है सूखा, बादाम और काजू है, थोड़ा-सा खोया है। ये खोया मैंने घर पर ही दूध को लो फ्लेम पर पकाकर बनाया है। आधा सूखा गोला मैंने कद्दूकस कर लिया है और जिस कप से मैदा ली थी, आधा कप चीनी और 20-25 इलायची ली है। इनको भी हम पीस लेंगे। जो खोया है इसको मैंने बहुत ज़्यादा टाइट नहीं भूना। देखिए सॉफ्ट ही है, तो इससे जो हमारी फिलिंग की बाइंडिंग है, वो बहुत अच्छी होगी। फिलिंग बिखरेगी नहीं। कद्दूकस जो मैंने गोला किया है, वो मैंने छिलके समेत ही कर लिया था। अब जो हम अपने काजू, बादाम, चिरौंजी और पिस्ता, इनको पैन में डालकर ड्राई रोस्ट करेंगे। गैस की फ्लेम बिल्कुल हमने लो ही रखनी है। जस्ट इनके ऊपर जो मॉइस्चर है, उसे सुखाना है हमने। तो बहुत जल्दी हो जाएगा ये। अब इसमें हम अपनी जो किशमिश है, उन्हें भी ऐड कर लेते हैं और इन्हें भी हम 4-5 सेकंड तक ही सेकेंगे। देखिए, अच्छे से सिक गए हैं हमारे ड्राई फ्रूट्स और अब हम इनको प्लेट में निकाल लेते हैं। अब इसी पैन में हमने जो हमारा कद्दूकस किया हुआ सूखा गोला है, उसको डालकर भी हल्का-सा सेक लेते हैं। इसे भी हमने बहुत ज़्यादा क्रिस्प नहीं करना, कलर चेंज कुछ नहीं करना, बस डाल के लो फ्लेम पर इसको भी हमने सेक लेना है। अब हमारे जो ये ड्राई फ्रूट्स हैं, ठंडे हो गए हैं, इन्हें मिक्सी के जार में डालकर दरदरा कर लेते हैं। हमें इन ड्राई फ्रूट्स का बहुत ज़्यादा महीन पाउडर नहीं बनाना, दरदरा ही रखना है इनको। प्लेट में निकाल लेते हैं। अब इनमें हम अपना नारियल का बुरादा, उसको भी ऐड कर लेते हैं और अब हम इसमें हमने जो खोया बनाया हुआ था, उसको मिक्स कर लेंगे ताकि जो हमारी ये जो पाउ दरदरा पिसा हुआ ड्राई फ्रूट्स है, ये खोए में अच्छे से मिक्स हो जाए और साथ में हम अपनी जो हमने इलायची और चीनी पीसी है, उसको भी मिलाते रहेंगे थोड़ा-थोड़ा करके। इलायची को भी मैंने छिलके समेत ही पीस लिया है। बहुत अच्छी खुशबू आती है इलायची की, तो इलायची आप ज़्यादा क्वांटिटी में ही डालिए और अब इस फिलिंग को हम हाथ से गूँथते हुए अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि जो सभी चीज़ें हैं वो एकसार हो जाएँ और हमारी जो फिलिंग है वो बिखरे नहीं जब हम गुजिया को तलेंगे। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। देखिए कितनी अच्छी बाइंडिंग आई है हमारी फिलिंग में। अब अपना डो चेक कर लेते हैं। 20 मिनट तक रखा रहने के बाद देखिए हमारा डो और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है। अब इसको हम 2 पार्ट में बाँट लेंगे और पेड़े तोड़ लेंगे उसके और फिर लोइयाँ तैयार कर लेंगे। लोइयों को हमें बोल में हम ढककर ही रखेंगे ताकि वो सूखे नहीं, उन पर पपड़ी ना आए, ताकि जो हम गुजिया तलेंगे तो उसकी जो स्किन है वो चिकनी रहे। अब एक-एक लोई उठाते जाइए और बाकी लोइयों को ढक कर रखिए और पूड़ी
बेलते जाइए। पूड़ी बनाने के लिए आप पूड़ी मेकर का इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपके पास है तो। देखिए, पूड़ी थोड़े बड़े साइज़ की ही बनाइए। एक और बना के दिखाती हूँ आपको। देखिए, डो अच्छा है तो पूड़ी बहुत अच्छी बन रही है हमारी। और यदि आपके पास पूड़ी मेकर नहीं है, तो आप चकला बेलन पर भी पूड़ियाँ बेल सकते हैं। मैं बाकी की जो सारी पूड़ियाँ हैं, वो चकला बेलन पर ही बेलने वाली हूँ। देखिए, कितना अच्छा सॉफ्ट डो है, पूड़ियाँ बन रही हैं। और देखिए, पूड़ी का साइज़ बड़ा ही रखा है, क्योंकि उसके बाद मैं मोल्ड से बनाऊँगी, तो हमारी पूड़ी का जो साइज़ है, वो हमारे मोल्ड से बड़ा होना चाहिए। बाज़ार में कई तरह के मोल्ड मिल रहे हैं, छोटे-बड़े, प्लास्टिक के और स्टील के भी आने लगे हैं। देखिए, एक ये नया आया है इस बार बाज़ार में, तो मैंने ये भी लिया है। तो ये आपके ऊपर है कि आप किससे बनाते हैं। और यदि आपके पास ये मोल्ड नहीं है, तो आप हाथ से भी बहुत अच्छी गुजिया बना सकते हैं। हमारी स्टफिंग तैयार है, पूड़ियाँ भी हमने बेल ली हैं। तो आइए गुजिया बनाना स्टार्ट करते हैं। बिना मोल्ड के बनाएँगे पहली गुजिया। तो आप पूड़ी का सेंटर पॉइंट देख लीजिए और अब इसके एक पार्ट में ऊपर की तरफ स्टफिंग रखिए, उसको अच्छे से रख दीजिए। स्टफिंग और किनारों के बीच में गैप होना चाहिए, गैप अच्छा होना चाहिए, तो उससे हमारी जो गुजिया है वो अच्छे से चिपक जाएगी। अब चारों तरफ किनारों पर पानी लगा दीजिए और एक तरफ के किनारे उठाकर दूसरी तरफ के किनारों पर रखकर इस तरीके से प्रेस कीजिए और किनारों को आप अंगूठे या उंगली की मदद से बहुत अच्छे से दबाइए, ताकि ये किनारे अच्छे से चिपक जाएं। इसको अभी रख देते हैं सेट होने। एक मैं आपको मोल्ड से भी बनाकर दिखा देती हूँ। अगर आप मोल्ड से बनाते हैं तो मोल्ड को आप ऑयल से बहुत अच्छे से ग्रीस करिए, ताकि जब हम गुजिया को मोल्ड से निकालें तो वो आसानी से निकल जाए। देखिए, हमारी पूड़ी कितनी बड़ी है मोल्ड से। इसका भी सेंटर पॉइंट देख लीजिए। अब एक पार्ट के जो बीच वाला हिस्सा है, यहाँ पर आप अपनी स्टफिंग रखिए। देखिए, हमारी स्टफिंग अच्छी है तो बिखर नहीं रही है, किनारों तक नहीं फैल रही है। अब इसको हम इस तरीके से बंद करेंगे, लेकिन बंद करने से पहले जो हमारे मोल्ड के किनारे हैं, उनके ऊपर जहाँ पर डिज़ाइन बना हुआ है कटिंग वाला, उस जगह पर हम पानी का हाथ लगाएँगे उँगली से। अच्छी तरीके से पानी लगा दीजिए और फिर इसको बंद करके हाथ से हमें बहुत अच्छे से इस तरीके से प्रेस करना है। देखिए, आप अंगूठे की सहायता से या उँगली की सहायता से इसको बहुत अच्छे से दबाइए और जो एक्स्ट्रा पोर्शन है उसको हम हटा देंगे। अब देखिए, हाथ वाली पूड़ी जो गुजिया बनाई थी हमने, वो भी अच्छे से सेट हो गई है। अब हम इसको फ़ोर्क की मदद से इसके ऊपर किनारों पर डिज़ाइन बना देंगे, तो पता नहीं लगेगा कि ये साँचे से गुजिया बनाई है या हाथ से बनाई है। बस हाथ से जो गुजिया बनाते हैं उसमें साइज़ थोड़ा-सा छोटा-बड़ा हो जाता है पूड़ी के अकॉर्डिंग। साँचे से साइज़ एक सा बनता है, बाकी कोई डिफ़रेंस नहीं है। अब इसमें जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको आप चाकू की मदद से या फिर जो पिज़्ज़ा कटर होता है, उसकी सहायता से आप हटा दीजिए। तो इससे भी आपकी सभी पूड़ियाँ एक बराबर की हो जाएँगी और गुजिया एक साइज़ की बनेंगी। पिज़्ज़ा कटर से यदि आप एक्स्ट्रा पार्ट निकालते हैं, तो बहुत ही ईज़िली और बहुत सफाई से आप इसकी शेप दे सकते हैं गुजिया की। देखिए, कितनी अच्छी गुजिया है, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, कितनी अच्छी गुजिया बनी है। किनारों पर वही डिज़ाइन बना है, जो हमारा गुजिया बनाने के साँचे में था। एक और मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ। तो मोल्ड के ऊपर आप पूड़ी रखिए और किनारों पर पानी लगा लीजिए, दबाइए। देखिए, कितनी बढ़िया गुजिया है। तो हम सभी गुजिया बनाकर रख लेंगे एक बार और उसके बाद तलेंगे। तो तलने के लिए मैंने लो टू मीडियम हीट पर ऑयल को गरम कर लिया है। अब एक-एक करके हम इसमें गुजिया डालेंगे। गुजिया आप एक बार में उतनी ही डालिए जितनी कढ़ाई में आसानी से आ जाती हैं। ओवरलोड मत करिए। और एक तरफ से जब अच्छे से हल्की-सी सिक जाएगी, उसके बाद ही आपने इनको छेड़ना है। जल्दी मत करिए पलटने की। पलटने के लिए आप फ़ोर्क की या फिर स्पून की मदद ले सकते हैं। उससे पलटिए
देखिए। और जब आप गुजिया को तलते हैं, तो बहुत ज़्यादा डार्क कलर हमने नहीं करना गुजिया का, क्योंकि तलने के बाद थोड़ी देर में गुजिया अपने आप ही थोड़ी डार्क कलर की हो जाती है। तो हम तलते हुए इनका लाइट गोल्डन कलर ही रखेंगे। देखिए, कितना अच्छा कलर आया है। तो इतना ही आप कलर रखिए, इससे ज़्यादा डार्क मत करिए। ये भी निकाल लेते हैं। टिश्यू पेपर पर निकाल लीजिए, ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो है टिश्यू पेपर एब्ज़ॉर्ब कर लेगा। देखिए, कितनी अच्छी गुजिया लग रही है देखने में। इसी तरह से अब हम अपना दूसरा बैच भी तल लेंगे। इन्हें भी हम बिल्कुल लाइट गोल्डन ही तलेंगे। गैस की फ्लेम लो टू मीडियम रखेंगे। अगर तेज़ करेंगे तो बाहर से गुजिया जल जाएगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी, टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। और अगर बहुत ज़्यादा लो फ्लेम रखेंगे तो फिर हमारी जो गुजिया है वो थोड़ी सख्त बनेगी। तो फ्लेम का आपने ध्यान रखिए, तो आपकी गुजिया बहुत अच्छी एकदम खस्ता गुजिया बनेगी। इन्हें भी निकाल लेते हैं। देखिए, कितनी बढ़िया गुजिया बनकर तैयार है। देखने में ही एकदम खस्ता और कितनी सुंदर लग रही हैं। तो आपको तो यकीन ही नहीं होगा कि आपने बनाई है। आइए प्लेटिंग कर लेते हैं। देखिए, होली पर आप भी बनाइए, सबको खिलाइए। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए, कितनी एकदम खस्ता गुजिया आराम से टूट रही है। तो आप भी बनाइए, सबको खिलाइए। और यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक का बटन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए।